हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। 29 दिसंबर को एग्जाम है संस्कृत डिपार्टमेंट वाला सेकंड ग्रेड के लिए। उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमिलित नहीं है। यानी एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका जो उत्खनन करता है वह दिए गए हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है। एक नंबर बेराट जो सभ्यता है उसके जो उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी, तो ये सही है। आहड़ के उत्खनन करता है एसपी जैन, तो ये गलत है। आहड़ के एसपी जैन उत्खनन करता नहीं है। कालीबंगा के ए घोष है और बागौर के वीएन मिश्रा है, तो ये तीनों सही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही मिलान नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। यानी आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम 2023 में 2 बार पूछा है और कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर ये पूछा है 2019 में। तो आहड़ का जो उत्खनन कार्य है ना, वो देखो, 1 नंबर एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में, 2 नंबर वी.एन. मिश्रा, 3 नंबर वी.एस. वाणकर और 4 नंबर पर है बी.बी. लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन कार्य किया गया था। तो एच.डी. सांकलिया इसका सही आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। 1 नंबर यमुना, 2 नंबर बनास, 3 नंबर चंबल और 4 नंबर पर है लूणी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है कि आहड़ सभ्यता स्थित है। तो 1 नंबर पर है यमुना, 2 नंबर पर है बनास, तो बनास नदी पर स्थित है आहड़ सभ्यता। इस वीडियो के अंदर आपको लगभग 1995 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या, उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ बेडस नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यताएं प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष है वो संबंधित है। 1 नंबर कांस्य युग से, 2 नंबर लोही युग से, 3 नंबर ताम्र पाषाण युग से और 4 नंबर पर है पूरा पाषाण युग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग से। पूरा स्थल जो आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष है वो संबंधित है ताम्र पाषाण युग से। ताम्र युगीन सभ्यता है आहड़। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडस, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। थर्ड ग्रेड एसएसटी 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो बनास, बेडस, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर गणेश्वर, 3 नंबर आहड़ और 4 नंबर पर है बेराट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनास आ गया, बेडच आ गया, तो ये दोनों इसके साथ में तो आहड़ सभ्यता आती है और गंभीरी कोठारी नदी भी नजदीक है, तो आहड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आहड़ सभ्यता के अंदर जो बनास, बेडस, गंभीरी, कोठारी नदियों के तट है वो लगते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पीटीए एग्जाम में पूछा है और स्टेनोग्राफर में भी 2013 में पूछा क्वेश्चन है कि किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 1 नंबर चित्तौड़, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर पर है राजसमंद। तो सही आंसर क्या होगा इसका, उदयपुर। उदयपुर में क्या है, आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने हमारे चैनल पर पोस्ट भी किया है, जिसका आंसर आप देख सकते हो। सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा है कि किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं। 1 नंबर बेराट, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर गणेश्वर और 4 नंबर पर है आहड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा स्थल है जो आहड़ बनास संस्कृति का नहीं है। 1 नंबर गिल्लूड, 2 नंबर ओजियाना, 3 नंबर बालाथन और 4 नंबर पर है लोथल। तो जो लोथल है ना, ये गुजरात में है, ठीक है, तो ये आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, तो वह गांव कौन सा है। तो वह गांव है आहड़ गांव। देखो ये सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है आहड़, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल बताया 1900 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी के मध्य। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन सही है वो हमें देखना है। सेकंड ग्रेड 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, 2 नंबर बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र है और 3 नंबर है कालीबंगा लोही युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था और 4 नंबर पर आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसका सही आंसर है वो 4 नंबर ही है,
क्योंकि आहड़वासी थे ना, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है और तांबे की वस्तुओं को गलाते थे और ताम्र वस्तुएं बनाते थे। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। आहड़वासी है वो ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसा तांबे को गलाना था और ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ पर तांबा पिघलाया जाता है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से बनी हुई थी, जिसकी छत बांस व केलू की बनी हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। 2 नंबर, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। 3 नंबर, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4 नंबर पर यहाँ के काले लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, लेकिन ये चावल वाला परिचित नहीं है। ठीक है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है, क्योंकि ये चावल से परिचित थे। चावल से परिचित नहीं थे, वो थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 3, 4, जो सही इसके कथन है। उसके बाद में देखो 1, 3, 4 हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आहड़ को ताम्रवती नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि वे बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले हैं। ये सही है, क्योंकि वहाँ पर तांबा सबसे अधिक है, औजार भी मिले हैं। तो ताम्रवती जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ के विषय में निम्न में से कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। 2 नंबर है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। 3 नंबर है, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। 4 नंबर पर आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो असत्य है ना, वो ये है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ईंटों की नींव किसकी थी? कालीबंगा की थी। तो आहड़ के लिए सत्य नहीं है। उसके बाद में जो आहड़ के भवन है, नींव है काला पत्थर, शिष्ट पत्थर। भवन की दीवारें धूप से सुखाई ईंटों पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण से प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी भी कहते हैं आहड़ सभ्यता को। और अनाज रखने के बड़े भांड में मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे भी कहा जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल रंग के मर्दभांड भी कहा जाता है। अनाज रखने के बड़े मर्दभांड, जिन्हें गोरे या बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? 1 नंबर ओजियाना, 2 नंबर जोधपुरा, 3 नंबर कालीबंगा और 4 नंबर पर आहड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता से। अनाज रखने के बड़े मर्दभांड, जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है, ये प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं आहड़ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस पात्र की संस्कृति से मिले हैं? राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो 1 नंबर है घेरवे रंग की मर्दभांड संस्कृति, OCP। और 2 नंबर है काले व लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति। और 3 नंबर है चित्रित स्लेटी रंग का मर्दभांड संस्कृति। 4 नंबर पर है उत्तरी काली चमकीली मर्दभांड संस्कृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका काले व लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो 1 नंबर चावल, 2 नंबर कृष्ण लोहीन मर्दभांड, 3 नंबर तांबे की वस्तु और 4 नंबर पर चित्रित धूसर मर्दभांड। तो चित्रित धूसर जो मर्दभांड है ना, ये गणेश्वर सभ्यता में, ठीक है, तो आहड़ सभ्यता में नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जो इससे आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कृष्ण लोहीन मर्दभांड मिले हैं, चावल मिले हैं, तांबे की वस्तुएं भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल काले मर्दभांड वाली वस्तुओं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर बालातल और 4 नंबर पर है बागोर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आहड़ सभ्यता। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। काले लाल मर्दभांड है वो आहड़ संस्कृति में मिले हैं। उसके बाद में सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 29 जनवरी 2023 को आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो बहुत देर हो गई हमें पढ़ते हुए। लाल काले मर्दभांड, ठीक है, लाल काले मर्दभांड हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तांबे के मर्दभांड दे रखा है, चांदी के मर्दभांड दे रखा है, काल मर्दभांड दे रखा है, लेकिन लाल व काले दोनों मर्दभांड मिले हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता है? सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा है, ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन आहड़ सभ्यता में नहीं होता है? तो गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। तो गेहूं व जौ ही दोनों ही नहीं होती हैं। और आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार, जौ, चावल खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो
जौ और गेहूं की बात करें तो ये है कालीबंगा सभ्यता के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गेहूं, जवार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। तो गेहूं, जवार, चावल दोनों हैं। तो यहाँ पर गेहूं और चावल दोनों दे रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लेना, गेहूं, जवार और चावल दे रखा है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी बोनस मिला है इस क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। 1 नंबर ताम्र उपकरण, 2 नंबर सेलखड़ी, 3 नंबर लेपिस लाजुली और 4 नंबर पर टेराकोटा मनके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेपिस लाजुली। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 2 मुआ का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं। तो 1 नंबर आहड़ में मिले हैं। आहड़ के मकानों में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई से 2 या 3 मुहैया वाले चूल्हे तथा बलुई पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। बिल्ली के पंजों के निशान भी यहीं पर मिले हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तांबा था, लोहा भी था, टिन भी था, लेकिन चांदी नहीं था आहड़ सभ्यता के पास। आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष उपस्थित है। कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर। याद रखना, नीम का थाना सीकर में है। और क्वेश्चन देख लो कितनी बार पूछा है, 2011, 4, 11, 19, 18, 19 में पूछा है। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। थर्ड ग्रेड में 1 बार पूछा है। महिला पर्यवेक्षक में पूछा है। कनिष्ठ वैज्ञानिक रसायन में पूछा है। आर्थिक अन्वेषण 2018 में पूछा है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीम का थाना सीकर। याद रखना, गणेश्वर सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष है। नदी भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो, गणेश्वर प्राक हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। प्राक और हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन ये स्थल नीम का थाना जिले पूर्व में सीकर था, अब खुद ही नीम का थाना बन गया। कांटली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। और उसके बाद में देखो, RC अग्रवाल लिखते हैं इसे, रतन सिंह अग्रवाल को। 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। और ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे जो प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व से यह स्थल है वो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहलाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वह गणेश्वर सभ्यता। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं भी मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। सेकेंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। और थर्ड ग्रेड PTA में 2 बार, 1 बार पूछा है 22 में, 23 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड ग्रेड में। एक साइंस के डिपार्टमेंट में और एक 30 जुलाई 2023 को हुआ था उस एग्जाम में। तो गणेश्वर सभ्यता है ताम्र सभ्यताओं की जननी, हमने अभी देखा था व्याख्याता में। तो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वह है गणेश्वर सभ्यता। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं, कांटली नदी है गणेश्वर सभ्यता जो कांटली नदी किनारे स्थित है। कांटली नदी याद रखना आप, सीकर की पहाड़ियों से निकलती है यार, चूरू झुंझुनू बॉर्डर तक आती है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, कांटली नदी पर स्थित है, तो वो है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। सेकंड ग्रेड लेब असिस्टेंट दोनों में पूछा है 2022 में। तो RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी है वो गणेश्वर सभ्यता की खोज करता है। 1 नंबर पर दे रखा है रतन चंद्र अग्रवाल। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। 1 नंबर हड़प्पा काल, 2 नंबर लोहा युगम, 3 नंबर ताम्र कांस्य युग और 4 नंबर पर है पूरा पाषाण काल। तो ताम्र व कांस्य युग संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ताम्र कांस्य युग की सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता में मकान में बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ईंटों का प्रयोग किस में नहीं होता था, तो आहड़ में होता, कालीबंगा में होता है, बेराट में होता है, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, पत्थरों का उपयोग हुआ था। इसका आंसर 3 नंबर होगा। देखो, गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए गए थे, यहाँ ईंट के उपयोग प्रमाण नहीं मिले। यह सभ्यता संस्कृति पूर्व राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में
पल्लवित हुई थी और ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी, पेचदार सिरावाली, ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुई है। गणेश्वर में मिट्टी के कपिस वर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चमत्कारी चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन भी मिले हैं। इन बर्तनों में मर्दबान, कलश व ढक्कन व हांडी प्राप्त हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के थे? तो गणेश्वर से जो मर्दभांड मिले हैं वो गेरिक मर्दभांड थे, गेरिक मर्दभांड। ठीक है, यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्या तब 2022 में कोच वाले एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सुमेलित करने वाला है। सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2022 में पूछा क्वेश्चन है कि बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। बागोर से क्या हुआ? सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्या है? कालीबंगा दुर्गीकरण है। तीसरा गणेश्वर काले चमकीले मर्दभांड मिले। तो गणेश्वर से काले चमकीले मर्दभांड नहीं मिले है साहब। तो 4 नंबर पर है विराट बौद्ध विहार। तो ये बौद्ध विहार है। 3 नंबर इसका सही आंसर होगा और गणेश्वर में काले चमकीले मर्दभांड नहीं मिले हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था लाल पीले मिले हैं लाल। तो उसके बाद में जो काले चमकीले मर्दभांड दे रखा है ना, ये इसका आंसर नहीं होगा। आपको ये बताना है कि आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के मर्दभांड मिले थे, किस कलर के मर्दभांड थे, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता में तो मछली पकड़ने के कांटे और साथ में पत्थर से बनाए हुए मकान, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ये आपको गणेश्वर सभ्यता के लिए याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। इस चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।